संवैधानिक देश में अगर दलित आज भी उत्पीड़ित रहते तो उचित बात ना है। तो आइले हो तो थोड़ा सा मैंने देख ली बेचारे गरीब आदमी लगे चारों तरफ से हताश है, परेशान है और एक मैंने मैटर शॉर्ट आउट कर दें। ठीक है दादा, ठीक हो। तो एक बार उपायुक्त से मिलके उपायुक्त से आप जाइएगा तो बोलिएगा, वो उपायुक्त जी को हम फोन कर देंगे, लेकिन आप साथ में रहिएगा। बेचारा काफी परेशान है, कई दिनों से परेशान है। तो थोड़ा सा अगर आप रहिएगा तो उसी में पॉजिटिव रहेगा। आप जिस जगह साथ में स्वयं रहिएगा तो ठीक है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए मैटर का सॉर्ट आउट कर लीजिए। निश्चिंत है पक्का गारंटी का। ठीक है, हमें को नंबर दे दे। ठीक है, हम देख के लगो तो संगा जी तो जहाँ जाइए और सॉर्ट आउट कर रखे यार। भूदान वाला एकदम परफेक्ट लगा के 8709 फोन करल से क्या नंबर लगे केस आधार कार्ड लगे नंबर अखरोट भेजिए 8709 आप है तो नेता तो असल में आप है शर्मा जी। सब खैरियत तो नहीं आपसे बड़े थोड़ी है, बताइए ना बताइए। कुछ साथी को गन आए थे आपका मैटर लेकर। सर देखिए ऐसा है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में। नहीं ठीक है। हम लोग देखिए आप जी अगर आपका इम्पोर्टेंट उसको निपटा लीजिए और थोड़ा सा इस मैटर को देख लीजिएगा। ठीक, ऑफिस में क्या कहना चाहिएगा? अंचल और ब्लॉक में तो करप्शन भरा हुआ है। देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि बनाएंगे पूछ के, हमारा कर्तव्य बनता है इस देश को एक रास्ते पर ले जाना। अपना भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। उस लिहाज से हमें निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए, बिना किसी भ्रष्टाचार का अनुपालन करते हुए का स्वच्छ छवि के वातावरण में हमें अपना काम करना चाहिए। आप ना मुखिया है ना सरपंच है, फिर समस्याओं के लेकर आप कहाँ तक कर पा रहे हैं? 3.5 लाख वोट खिलाने वाला लीडर है, तो मुखिया सरपंच से तो फिलहाल लोगों ने ज़्यादा ही प्रेम दिया है। हाँ ठीक है, वो सच्चाई है कि ना हम लोग संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन हम लोग अगर हमारे संघर्ष से, हमारे प्रयास से अगर किसी की समस्या का निदान होता है तो हमें पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ ये सत्य है कि शायद पूरे भारत के हिस्ट्री में पहला कोई लीडर होगा जो बिना किसी संवैधानिक पद के जनता दरबार लगाता और समस्या का समाधान करता हो। ये तो फर्स्ट टाइम कोई लीडर लगाता हो। कोई अगर जनता दरबार अगर लगाता हो तो या तो विधायक लगाता होगा या तो कोई सांसद लगाता होगा। मुखिया सरपंच भी जनता दरबार नहीं लगाते हैं। तो ये ऐतिहासिक है कि पूरे भारत देश के इतिहास में एक बिना किसी संवैधानिक पद के कोई लड़का जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या को सुन रहा है और समाधान करने की चेष्टा कर रहा है। तो जनता दरबार आज लगा है या फिर हमेशा चलता नहीं? देखिए एक शेड्यूल के अनुसार चलेगा। जैसे आज लगा है टीएपी ग्राउंड में, कभी डुमरी ग्राउंड में लगेगा, कभी नावाडी के स्टेडियम में लगेगा। ये समय अंतराल में लगेगा। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता हमारे बीच आएगी, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमारा लोकेशन भी बदला जाएगा, हमारा समय भी बदला जाएगा। पूरे झारखंड में कह सकते हैं? हाँ पूरे झारखंड में कह सकते हैं। कभी मांडू का कई मैदान चुन लेंगे, कभी हजारीबाग का मैदान चुनेंगे। चलिए धन्यवाद। हाँ कई मीटर लगता है देख लेते नहीं ना। अच्छा ठीक है। कहा टेंशन लो तो यहाँ तो टेंशन हम कहे थे। ठीक जैसे सहायता बोलते हैं हिंदी में। पूरा झारखंड जैसे घूमते हैं, एक बिजनेस ट्रेनर मैं ढूंढ रही हूँ जो मुझे बता सकें कि बिजनेस फाइट करने, जैसे मैं ऐसा बिजनेस करना चाहती हूँ जिसमें मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकूँ। जैसे पुरुष वर्ग कहीं भी कंफर्टेबल जोन में काम कर लेते हैं, महिलाएं हाँ महिलाएं थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें मैं ज़्यादा मतलब 95% मेरा कोशिश रहेगा कि उसमें सिर्फ महिलाएं। तो मैं एक अच्छा बिजनेस ट्रेनर ढूंढ रही हूँ। जैसे आप झारखंड घूम रहे हैं तो आपको पता होगा, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। हम लोग का तो एक लिमिटेशन रहता है कि आज घर से आपके पास काम से आए। बहुत जगह एक लिमिटेशन होता है हम लोग का जाने आने का। अगर आप इस तरह से बता सके तो लिख लीजिएगा विश्व का पहला नेता है जो दवा खाते खाते लोग से मिलते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइगर करते हैं। और अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से भी आ रहे हैं तो भी स्वागत है।
लेकिन उसको तय जो हमारे पुराने साथी है वो तय करेंगे। जैसे मान के चलिए आप किसी अन्य दल से आ रहे हैं और मेरे पुराने साथी अगर उस क्षेत्र में 10 हैं, अगर 10 ने कहा कि नहीं इनको हम लोग स्वीकार करते हैं, ये अहर्ता रखते हैं, हम लोग 10 मिल के इनके लिए काम करेंगे, तो हमें क्या आपत्ति है। इसीलिए हमने अपना जनता और संगठन के फीडबैक को भी स्थान दिया है। सभी का माने सम्मान रहेगा JBKSS में। देखिए सम्मान सभी का रहेगा। और दादा अभी बहुत सारा प्लांट फैक्ट्री है दादा, जो चुनाव खत्म होने के बाद तनी मनी प्रदूषण चुनाव समय करता था, अभी तो भका खोल दे रहा है। क्या कहिएगा? चुनाव जब था उस समय आचार संहिता लगा हुआ था, वहाँ से थोड़ा सा कार्रवाई होने की संभावना थी। अभी लगता है कि फिर से लोकतंत्र के राजाओं के हाथों में सत्ता जा चली गई है, वह जीत के आ चुके हैं, अपनी कमीशन बांध चुके हैं, तो समस्या होगी। लेकिन अगर हम जैसे युवा जिस दिन जीत कर आएंगे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में ताला बंद हो जाएगा। दादा CM बार बार उलट पलट जा रहे हैं, थोड़ा उधर भी देखिए इसीलिए हमें लगता है कि अब युवाओं को अवसर मिलना चाहिए जो उल्टे पलटे नहीं इस राज्य को एक बेहतर और नई दिशा दे सके। अब पूरे परिवारवाद घेरा हुआ है सभी राजनीतिक दल, क्या ये आप में दिखेगा अलग एकदम नया? हमने तो स्पष्ट कह दिया कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं जिनका आप नाम जानते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, इनका नया सोच है कि एकदम जो चुनाव लड़ चुके हैं उनके बच्चे नहीं लड़ेंगे। दादा एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेते हैं जो हम लोग झेल रहे हैं अभी। जितना नौजवान है पढ़ लिख के बेरोजगार है, सब परीक्षा में बैठ रहा है, काहे खाली धांधलिया होने के लिए? देखिए अभी आप कर्नाटक का पॉलिसी देखे होंगे, जो नया विधेयक पारित हुआ उनके विधानसभा में, उसमें शायद 100% का जो प्राइवेट सेक्टर भी है वहाँ रिजर्वेशन का बात कहा गया है। अगर झारखंड में 75% 80% भी अगर हम लोग रिजर्व करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो हमें लगता है कि जो लोग पलायन होकर बाहर जा रहे हैं, जो नौजवान आज हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी राज्य में उन्हें अवसर मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट जो है या फिर जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, उन्हें अपने परिवार से बाहर शायद सोचने के अवसर नहीं मिलता पाता। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो अगला जो है दादा, जैसे मान के चलिए अभी हम लोग जितना फील्ड में गए पूरा फीडबैक लेकर आए हुए हैं, और सभी महिला से बुजुर्ग से लेके जवान सब बोल रहा है अबरी टाइगर के CM बनाना है। तो हम लोग ये उम्मीद रखें कि अगला जो सरकार जैसा काम करके रखा है अभी 24 साल तक झारखंड को, उससे कुछ नया उम्मीद आपका होगा हम लोग के झारखंडी? बिल्कुल नया उम्मीद होगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो पहला काम ये करेंगे, राज्य शक्तियों का हवाला लेते हुए हम लोग जो विधायक और विधायक जो जिनके हारे हुए हैं, जिनको हजारों रुपए सैलरी मिलती है पेंशन के रूप में, वो पेंशन बंद करेंगे दादा। और उसके बाद जो ये लगभग 3 लाख के आसपास जो इनको सैलरी मिलती है, उसको काट छाट के 1 लाख के अंडर लेके आएंगे। हम लोग सबसे पहला काम जो है विधायकों का जो ऐश मौज है उसको ही कंट्रोल करेंगे। आप जनता के सेवक हैं, आप ऐश मौज करने के लिए यहाँ नहीं आए। आप कोई अपने मेहनत के दम पर या फिर आप अपने काबिलियत के दम पर या फिर कोई एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ तक नहीं आए। आप जनता के आशीर्वाद के लिए आए हैं। तो जनता के मुद्दों के साथ आपको रहना होगा। जनता के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, सुरक्षा, ये जनता के मुद्दे हैं। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। आपको ऐशो आराम का जीवन यापन करने के लिए यहाँ जनता लेकर नहीं आई है। कल एक बहुत मैंने गंभीर समस्या आया था दादा कि रतवे कर्मा के रतवे गांव है, वहाँ के 5-6 मजदूर जो कि विभिन्न समुदाय के हैं, सबको बाहर ले गया है दिल्ली तरफ और उधर हाईजैक कर लिया है। हम लोगों ने थाना गए थे JBKSS के आपके सारे लोग, लेकिन मैंने पहल नहीं कर रहा था तो लास्ट में पहल किया, लेकिन भी वो अभी कैप्चर है उन लोग के अंदर में। क्या संकेत मैंने देना चाहते हैं संदेश दादा उन लोग? देखिए हमें लगता है कि जो भगत सिंह कहा करते थे कि असल आज़ादी का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब खेतों में काम करने वाले किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव करेंगे। लेकिन आज खेतों में काम करने वाले किसान भी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाते हैं और ना ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि आज पूंजीपतियों का जो दौर चल रहा है, इस दौर से हमें निजात पाने की आवश्यकता है। नहीं तो भारत देश में अंग्रेज़ों से भी भयावह के तरीके से गुलामी की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। हमें इन गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के साथ साथ दादा बहुत सारे जितना भगत सिंह बनिए ना जी, क्या दिक्कत? अदर लोग जितना थाना में जम गए हैं सब हम लोग के गिन नहीं रहा। नहीं गिन रहा, धुन दीजिए, धुन दीजिए, जो भी गलत है धुन दीजिए। जो गलत करता है उसका परिणाम एक दिन सबको। इस सूरज देख रहे हैं 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है। इतना गर्म, इतना ताप है इसका कि धरती नहीं, ऐसा ऐसा लगभग लाखों धरती जल जाएगा। ये एक दिन मर जाएगा यार, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो डर क्यों रहे? जो गलत कर रहा है वो कोई रहे, एक बार प्यार से बात कीजिए, सिस्टम से बात कीजिए, नहीं तो धुन दीजिए। टाइगर इज टाइगर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जो चुनाव खत्म होने के बाद तनी मनी प्रदूषण चुनाव समय करता था, अभी तो भका खोल दे रहा है। क्या कहिएगा? चुनाव जब था उस समय आचार संहिता लगा हुआ था, वहाँ से थोड़ा सा कार्रवाई होने की संभावना